नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक ही मोटिव पे आप 3 प्रकार से कैसे कच वर्क कर सकते हैं। तो आज मैं एकदम तीनों में डिफरेंट वे में करना बताऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर 1, जहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है, यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना। तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से देखिए मेरा ये ग्राफ जो है अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। तो देखिए इन दोनों के बीच में 1 2 3 ये ऑड नंबर है। तो जब वो ऑड नंबर हो इस तरह से तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और फिर देखिए अब मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से, देखिए मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आया। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस तरह से लेफ़्ट टू राइट में हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इस तरह से देखिए अपने नीडल को इस थ्रेड के, देखिए यहाँ पे नीचे से और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए यहाँ भी आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इसके बाद हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है और फिर हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक साइड बन गया। अब हम यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ग्राफ है, तो हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो आप इस थ्रेड के नीचे से और सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा, देखिए इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर हो तो हमें नेक्स्ट अपने थ्रेड को इसके नीचे से लेकर आना है। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से लेकर आना है अपने नीडल को और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो हम यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और फिर ऊपर से हमें अल्टरनेट करते हुए अपने नीडल को इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए इसी तरीके से हमें नंबर 2 में भी बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने इसे भी बना लिया। अब हम नंबर 3 बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो देखिए यहाँ से ये जो मेरा, यहाँ पे हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो ये जो मेरा ग्राफ है इसे ठीक थोड़ा सा पीछे हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरीके से देखिए हमें अपने, मैंने यहाँ पे ग्राफ के थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से के हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो ठीक ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके ऊपर से लेते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने नीडल को हमें यहाँ पे निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो पहले मैंने यहाँ पे बस आपको अपने नीडल को इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पे ठीक इसे थोड़ा सा पीछे करते हुए हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरीके से देखिए
अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो हमें इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना। देखिए यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ हम आएंगे, और फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा, तो अब हम यहाँ आएंगे। बस इसमें हमें चेंज ये करना है कि जो मेरा ग्राफ है उससे ठीक पीछे हमें नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकालना, और ये ठीक ग्राफ के पास ही हमें हल्का सा छोटा सा क्रॉस बनाना पड़ता था। तो दोनों में यही डिफरेंट है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से, देखिए इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से हम आएंगे, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बना लिया। तो मैंने तीनों मोटिव में अपना पहला और दूसरा स्टेप बना लिया है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इन तीनों में तीसरा और चौथा स्टेप कैसे करना है। तो देखिए इस तरह से हम नंबर 1 पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो मेरा नंबर 1 और नंबर 3 है, इसमें दूसरा और तीसरा जो है, तीसरा चौथा स्टेप सेम टू सेम बनेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे ले आएंगे, और इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना, और फिर यहाँ पे ये वाला थ्रेड उठाना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपना तीसरा स्टेप कर लेना, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें पहला वाला धागा उठाना, यानी हर क्रॉस के बीच से आपको अपने नीडल को निकालना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए मैंने अपने थ्रेड को निकाल लिया है। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। तो आप देख रहे होंगे कि इस बॉक्स में 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। देखिए पहले क्रॉस के बीच से निकाला, फिर इस तरह से मैंने दूसरे क्रॉस के बीच से निकालते हुए ये पहला वाला थ्रेड उठा लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो जब हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो आप देखिएगा इस बॉक्स में आपके 4 धागे हो गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये पहला वाला धागा जो नीचे है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है, और यहाँ से फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए तीसरा वाला धागा नीचे होगा, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। यानी कि मैंने यहाँ पे अपना पहला और जो तीसरा धागा था उसे अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो धागा इसे हमें उठा लेना है, और उसके बाद अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ भी इस तरह से इस बॉक्स में जो छोटे क्रॉस है इसके बीच से हमें एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेना। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा हम उठा लेंगे, और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को अब यहाँ पे लेकर आना है इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ भी इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है, और अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो बस हर बार आपको ध्यान रखना है इस स्टेप में कि आपको सेमी सर्कल बनाना है, हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है, और जब भी हम क्रॉस के पास आएंगे तो हमें ये नीचे वाला जो थ्रेड है इसे उठाना। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में 3 धागा, यानी कि ये पहला और तीसरा धागा है, तो हमें ये इन दोनों धागे को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो हम इन तीनों क्रॉस के बीच से एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे, तो पहले ये वाला थ्रेड उठाएंगे, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल से को निकालते हुए थ्रेड उठा लेना है, और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहला और ये तीसरा जो धागा है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है। तो आप देखिएगा अभी भी इन बॉक्स में 4-4 धागा नहीं हुआ है, यानी कि अभी यहाँ पे एक एक स्टेप मेरा रह गया है। तो हमें अपने नीडल को ठीक यहाँ पे इस तरह से नीचे डालते हुए, देखिए मैंने यहाँ पे इस क्रॉस के पास अपने नीडल को यहाँ पे नीचे डाल दिया है, और फिर यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर जो एक क्रॉस है यहाँ पे निकाल लिया है, और यहाँ से अब हम एक पूरा सर्कल बनाएंगे। देखिए ये पहला और तीसरा धागा इस बॉक्स में हमें उठा लेना है, और सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे हमें अपने बॉक्स पे उठा लेना है।
और हर बॉक्स में हमें पहला और ये दो तीसरा धागा इसे एक एक करके उठाते जाना, यानी कि यहाँ पे हमें एक पूरा सर्कल बनाना है। इससे पहले के स्टेप में मैं सेमी सर्कल बना रही थी, यहाँ पे मैंने एक पूरा सर्कल, हर बॉक्स में हमें पहला और तीसरा धागा उठाते हुए अब मैंने यहाँ पे पूरा एक सर्कल बना लिया। और ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था, इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को नीचे कर दिया। तो देखिए इस तरह से मेरा ये मोटिव तैयार है। और सेम इसी तरीके से हमें नंबर 3 वाले को भी हम इसी तरीके से बनाने। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है जिसे मैं अब बता रही हूँ। तो मैंने इसी तरह से इसमें जैसे मैंने तीसरा और चौथा और एक सर्कल बनाया था, इसी तरीके से मैंने यहाँ भी बना लिया। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसे कैसे बनाना है। तो इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए, जो ये मेरा मैंने सेंटर है, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम अपने नीडल को यहाँ पे लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से इसके यहाँ पे जो नीचे वाला थ्रेड है इसे उठाते हुए अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से जो भी ये यहाँ पे इस थ्रेड को मैंने उठा लिया, अब इसे छोड़ते हुए इसे भी इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस थ्रेड को उठा लेना है। अब इस छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें इस थ्रेड को यहाँ पे उठा लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट अब हमें यहाँ पे आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें देखिए ये मेरा धागा ऊपर, इसे छोड़ते हुए इस वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने कहीं भी सेमी सर्कल नहीं बनाया है, बस इसी तरह से जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन है उसी तरह से हम आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर ये वाला धागा भी हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो हम हर एक एक करके तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो यहाँ पे हमें पहला और तीसरा जो ये धागा है, इसे मैंने अपने नीडल पे इस तरह से उठा लिया। अब ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है और उसके बाद हम अपने नीडल को यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ये धागा है क्रॉस है, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से अब हमें देखिए इस तरह से यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से ये पहला वाला धागा हमें उठाना है और फिर ये सेकंड वाले बॉक्स में हमें ये पहला वाला धागा छोड़ते हुए, देखिए इस बॉक्स का ये पहला वाला धागा छोड़ते हुए इस धागे को जो ये मेरे नीचे है इसे उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मेरा ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो ये वाला धागा उठाएंगे और इसके बाद अब हमें देखिए इस तरह से यहाँ पर आना है। तो देखिए यहाँ पे अपने नीडल को नीचे डालते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से इस क्रॉस के पास निकाल लिया। अब हम यहाँ पे एक पूरा सर्कल बनाएंगे। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे निकाल, इसके बाद हम यहाँ जाएंगे तो ये वाला थ्रेड उठाएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ आना इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में जब आएंगे तो हम पहला वाला थ्रेड को छोड़ते हुए दूसरा वाला थ्रेड है जो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे और इसे हमें अपने थ्रेड पे, यानी कि दूसरा और चौथा जो थ्रेड है हम यहाँ पे इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से ये नीचे वाला धागा हमें यहाँ पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये जो दूसरा और चौथा वाला थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा सा लूज रखना और ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को देखिए नीचे कर लेना। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे एक पूरा सर्कल बना लिया है और इसके बाद अब हम अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा बॉक्स है हम अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। फिर एक धागा को इस तरह से इसके ऊपर आना है, फिर दूसरे वाले धागे को हमें फिर से उठा लेना है, तीसरे वाले धागे को छोड़ते हुए चौथे वाले धागे को हमें यहाँ पे इस तरह से, यानी कि एक उठाना एक छोड़ना, अल्टरनेट करते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से
हमें अपने नीडल को निकाल लेना। तो पहले वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लिया मैंने, और फिर यहाँ से तीसरे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। तब देखिएगा यहाँ पे 4 धागा हो गया इस बॉक्स में। तो यहाँ फिर से हमें पहला और तीसरा वाला जो धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह से धागा हो जाए तो आपको एक उठाना है, दूसरा छोड़ना, फिर तीसरा उठाना है, चौथा छोड़ना है। बस इसी तरह से अल्टरनेट करना है। अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो देखिए इसी तरह से इस बॉक्स में भी यहाँ भी इसी तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें फिर इसी तरह से देखिए पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर इस तरह से तीसरा वाला धागा है इसे हम अपने नीडल पे हम उठा लेंगे, और फिर यहाँ से अब चौथा वाला धागा छोड़ते हुए जो 5वें नंबर का धागा, यानी कि एक उठाना एक छोड़ना, बस इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो देखिए इसी तरह से देखिए मैंने एक धागा को उठाया है और एक धागा को इसी तरह से मैंने छोड़ दिया। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस धागे को उठाते हुए हमें इसके बीच से, छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे, और उसके बाद ये क्रॉस के पास जो धागा है इसे मैंने यहाँ पे उठा लिया है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना, देखिए इस तरह से। और फिर हमें इस धागे को इस तरह से लेते हुए यहाँ पे ठीक जहाँ पे मैंने नीडल को यहाँ पे निकाला था पहले, अब मैंने ठीक यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये भी मोटिव तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं ये इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है, और ये तीनों डिज़ाइन सेम था, लेकिन इन तीनों का बनाने का तरीका हल्का सा अलग था। यहाँ पहला और दूसरा स्टेप इसमें दोनों में सेम था, और इसमें तीसरा और चौथा स्टेप सेम था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन देखिए ये बनने के बाद तीनों का लुक अलग आ रहा है, और इसे बनाना तो बहुत आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।